दिस इज सीपी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। आज भी है अपने घर पे। कल आपने देखा था रोज़मेरी से रिलेटेड और यहाँ के पलायन और रोज़गार को रिलेटेड आपने एक छोटा सा विवरण, छोटा सा वीडियो आपको दिखाया गया था। आज देखिए कि आज क्या दिखाने के लिए मिलता है आपको। चलिए लेट अस गो। आज दिखाते हैं आपको अपने एरिया का जो सामने का दृश्य है वो दिखाते हैं। उसके बारे में डिटेल्स आपको दे दी जाती है। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है सबसे ऊपर जो चोटी देख रही जा रही है वी आकार की, वो है गुरु माणिकनाथ। वहाँ तकरीबन 15 या 16 किलोमीटर चलने के लिए है पैदल मार्ग। अब तो रूट निकल चुका है काफ़ी मगरों से ऊपर। और इसके नीचे आपको मिलती है कोटी ग्राम सभा। कोटी के नीचे है पलूनी। पलूनी के नीचे पाल्यासौड़। पाल्यासौड़ के नीचे मगरों। मगरों के नीचे मगरों का मार्केट। और ये जो नीचे में लाया हूँ ये है मगरों वाला एरिया। ये पूरा एरिया मगरों का ही है। यहाँ से नीचे जाएंगे तो इधर आपको हल्का सा मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जो बिल्डिंग मिलती है ये है जवाहर नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग। ये भी मगरों में है। और इसके पास जो गांव है ये है सियालकुंड का गांव। यह है मेरे गांव का जूनियर हाई स्कूल थालकाधार। ये अलग स्पेशल जगह पे बसा हुआ है। यहाँ पे 1 से लेकर 10वीं तक की क्लासें चलती है। हमारे टाइम में 1 से लेकर 8वीं तक की क्लासें चलती है और तब ये राजकीय आदर्श विद्यालय कहा जाता था इसको। आज की डेट में जूनियर हाई स्कूल हो गया है, लेकिन इसकी तीनों ब्रांचेज अलग हो चुकी है। अलग मतलब है तो थालकाधार के ही अंदर वहीं पर, लेकिन 1 से 5 का स्कूल अलग होता है, 6 से 8 तक का अलग होता है और 9 से 10 अलग होता है। ये होती है कन्याल गांव की शुरुआत नागराजा मंदिर से। ये है यहाँ का नागराजा मंदिर, जो कि काफ़ी अच्छी जगह पर, काफ़ी अच्छे लोकेशन में है। यहाँ पर भी आपको ले लिया जाएगा और आपको नज़दीकी से इसके दर्शन करा दिए जाएंगे। और ये है गांव के घास की सबसे खतरनाक दुश्मन। इसको कहते हैं हमारे यहाँ पे कुर्रा, और कहीं पे कहते हैं इनको कुमरे, और बाकी अलग अलग लैंग्वेज में क्या इनको कहते हैं आप कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा। ये क्या होता है कि जब यहाँ पे घास काटने जाते हैं तो ये चिपक जाते हैं सारे कपड़ों में। और कुछ कुछ कुमरे ऐसे होते हैं कि जिनके चिपकने से वो कपड़ा ही पूरा फेंकना पड़ता है। ये है मेरे पीछे हमारा जंगल, गांव का जंगल, जो कि गांव के बगल में हुआ करता है। और बचपन में हम काफ़ी आया करते थे इधर, और सुकून से मिलता है यहाँ पे, शांति सी मिलती है। अभी पीछे आपने देखा कि क्रिकेट खेलते हुए बच्चे, हम भी बचपन में इस ग्राउंड में क्रिकेट खेला करते थे। और एक और ग्राउंड है यहाँ ऊपर, उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। उस पर तो स्पेशल ब्लॉग बना दिया जाएगा कि कहाँ पे क्या हुआ करता था। वो प्रकृति के द्वारा बनाया गया अपने ही अलग से एक ग्राउंड है। इस जंगल की अपने आप ही एक खासियत है और बहुत विशेषता है। ये जंगल पूरा चीड़ से भरा हुआ है। थोड़ी सी हाइट पे जाने के बाद, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माता चंद्रवदनी का मंदिर है, उसके पास जब जाते हैं तो वहाँ पे देवदार का पूरा जंगल आता है। बांज बुरांस का पूरा जंगल है वहाँ पर। जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, बचपन था जब हमारा, तो हम लोग यहाँ आया करते थे। और एक इंटरेस्टिंग कहानी है इस बचपन के टाइम की, कि उस टाइम क्या होता था कि हमारे यहाँ पे वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। यानी कि फ्रेश होने के लिए कोई स्पेशल रूम नहीं किया जाता था। लोगों का जो जीवन था वो सिर्फ अपने शाम को ठहरने के लिए होता था, या फिर अपने जानवरों को रखने के लिए होता था। फ्रेश होने की कोई भी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी उस टाइम जंगलों में, घरों में। तो क्या करते थे कि फ्रेश होने के लिए सुबह सुबह जो है बोतल लेके इधर ही आना पड़ता था। तो ये वही जंगल है जहाँ पे हम अपना बचपन बिताया करते थे, सुबह और शाम। सुबह का टाइम फ्रेश होने के लिए, शाम का टाइम खेलने के लिए।
तो खेल में हमारे ऊपर या तो हम बग्गी खेला करते थे। बग्गी क्या होती थी कि हम एक पाटा लेते थे पूरा बड़ा सा, पटेला जिसे कह सकते हैं या तख्ती कह सकते हैं, उस पे आगे जो है एक हैंडल बनाना था और ऊपर बड़ी चोटी से जो है नीचे के लिए, ये देखिए मेरे ऊपर जो पूरा सा पत्थर आ रहा है, देखिए पीछे, वहाँ से जो है नीचे की ओर पूरा हम आ जाते थे गिरते गिरते। या फिर हम क्या करते थे कि जो ये चीड़ है, चीड़ इसका पिरूल, इसकी जो पत्तियाँ हैं उसको पिरूल कहते हैं, उस पिरूल को किसी प्लास्टिक के कट्टे में भरते थे और पूरे कट्टे में भर के उसके ऊपर बैठ जाते थे, जिससे जो है हम सीधे नीचे के लिए आना शुरू कर देते थे। तो काफ़ी चोटें भी लगती थी और पैंट हमारी पीछे से फट जाती थी। पैंट से रिलेटेड एक बात है कि तब यहाँ पे जो है टेलरिंग कम हुआ करती थी, कोई कोई टेलर्स यहाँ पे होते थे। तो हमारे गांव के जो टेलर थे उस पे जो है लंबा सा पट्टा लगा देते थे, यानी कि सपोज यहाँ पे अगर फटा है तो ये पूरा उसको कवर कर देते थे। तो ऐसा कोई बंदा नहीं हुआ करता था या ऐसा कोई नहीं होता था कि जिसके पैंट पे टल्ला नहीं लगा होता था, यानी कि वो कवर नहीं किया होता था, और वैसे हम आया जाया करते थे। वो ज़माना था जब एक पैंट से ही जो है सालों चला करते थे और उसके बाद वो जहाँ पे भी फटती थी वहाँ पे उसको कवर कर दिया जाता था। अब जो बचपन की नई फ्रेश होने वाली कंडीशन की फ्रेश कैसे होते थे वो आपको बता दिया जा रहा है। अभी दिखाता हूँ कि कहाँ हम और कैसे फ्रेश होते थे। ये जो मेरे पीछे आपको एक छोटी सी खाई नज़र आ रही है, मैं उसको पास लेके जाऊँगा आपको। तो उस खाई के पास जो एक पत्थर है, मैं उस पत्थर के पास आपको ले जा, पास तो नहीं ले जाऊँगा लेकिन ऊपर से थोड़ा सा जूम करके बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको क्या किया करते थे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे दो पत्थर आपको दिख रहे हैं, एक नीचे वाला पत्थर और एक जस्ट पेड़ के पास ऊपर वाला पत्थर। तो ये हमारी फ्रेश होने की जगह हुआ करती थी बचपन में। मैं और मेरा एक छोटा भाई, चाचा जी का लड़का, वो नीचे वाले पत्थर के पास जाता था और मैं ऊपर वाले पत्थर के पास, यानी कि हमने जो है ये अपनी फ्रेश होने की सीट बना रखी थी। और एक बार हम दोनों ने एक विशेष सोचा यहाँ पर कि क्या किया जाए कि ये पूरा जो गधेरा है, ये जो खाला है, इसको कैसे भरा जाए। तो हम क्या करते थे, हम पत्थर लिया करते थे और पत्थर लेने के बाद जो है रोज़ सुबह और शाम एक एक पत्थर इस खाले में डाल दिया करते थे कि कभी ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि ये खाला पूरा पत्थरों से भर जाएगा। लेकिन वक्त चलता गया और हमारी आदत छूटती गई, हम यहाँ से निकल गए और गधेरा भी अपने आप में चेंज हो गया। तो ये थी हमारी फ्रेश होने की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जिसे आपको हंसी भी आ रही होगी। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है क्योंकि बचपन में हम बहुत सारे काम किया करते थे। और जो बोतल होती थी हमें फ्रेश होने के लिए, यानी कि बोतल जिसमें हम पानी लाया करते थे, तो उस बोतल को लाने के लिए भी शर्त हुआ करती थी। जब हम में से कोई कोई शर्त हार जाता था दोनों में से, तो जो हारता था वही जो है उस बोतल को लेके जाता था और उसी से फ्रेश होते थे। देखिए वक्त बहुत बदल गया है, आज कोई भी जंगलों में फ्रेश होने के लिए नहीं आता है, विशेष तौर पे यहाँ पर। तो इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमारी बचपन की जो हमने यहाँ पे बिताई है, इन जंगलों में बिताया है। और बहुत सी अनसुलझी और सुलझी कहानियाँ। अभी तो आपको कॉमिक्स के बारे में बता दिया जाएगा, हमारी कैसेट्स के बारे में बता दिया जाएगा कि बचपन में हमने क्या क्या कैसेट्स किए हैं और क्या क्या कॉमिक्स की क्या क्या कहानियाँ हैं। अपने जूडो कराटा की भी बहुत सारी तो साथियों आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ आपको ले आएंगे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम पहाड़।